नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जल होगा तभी होगा सुरक्षित कल। देखिए विश्व जल दिवस पर खास प्रस्तुति। गेहूं का बीजोत्पन्न करके कमाए अच्छी आय। विश्व के कई देशों में जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। यदि इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जल संकट की स्थिति और भी भयावह रूप ले लेगी। एक ओर जहां कई देश सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं को पीने का पानी लाने के लिए चिलचिलाती धूप में मीलों चलना पड़ता है। और जिस तरह से हम पानी बर्बाद कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। और पानी की कमी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस साल विश्व जल दिवस मनाने का क्या पर अपने सभी किसान भाइयों को, चूंकि विशेष रूप से किसान ही उसके उपयोगी हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें फिर बधाई देता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं किसान भाइयों को कि हम लोग जो जल खेती में प्रयोग कर रहे हैं उतने जल की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। उससे कम जल में भी हम लोग उतनी ही फसल या उससे अधिक पैदा कर सकते हैं। यह केवल आपको जानने की ज़रूरत है कि कैसे हम कम पानी में अधिक से अधिक फसल उगा सकते हैं और किसी भी कंडीशन में जो हम लोग बहुत सारा पानी, जैसे हम धान का एक उदाहरण लेते हैं। धान में 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी का हम लोग उपयोग करते हैं, 5 से 5500 लीटर। यद्यपि धान को 1 किलो धान पैदा करने के लिए मुश्किल से हमको 1.5 से 2000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3000 लीटर पानी हम लोग अनावश्यक धान की खेती में लगा रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूँगा कि धान की बहुत सारी प्रजातियाँ जो कम पानी में उगने वाली हैं और लगभग उतनी ही उपज पैदा देने वाली हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से, ये तो केवल मैं धान की बात कर रहा था, इसी तरह से सभी फसलों में कम पानी में, क्योंकि पानी आने वाले समय में समय के साथ धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। शेष 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। शेष बचा 1% पानी नदियों, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और औद्योगिक कारखानों में खपत होता है। शेष 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई में खर्च करते हैं। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए उपज में कंप्रोमाइज किए कैसे हम अच्छी उपज लें, ये किया जा सकता है। और हम आजकल तकनीकी उपलब्ध है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान भाइयों को पुनः जल संरक्षण के लिए मैसेज दे रहा हूं कि वो इसको करें और अपने अगल बगल के किसानों को भी प्रोत्साहित करें कि भाई आज क्यों इतना हम लोग पानी खर्च करें, अगर कम पानी में हमको उतनी या कभी कभी उससे अधिक उपज हो सकती है। बहुत बहुत मैं अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और ऐसे तमाम सारे जगह हैं जहां पर इस पर काम चल रहे हैं, किसान भाई वहां से जानकारी लें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते, वो आपका अलग हिस्से। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टिकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। राम दरबार पर सियासी रार। और जयपुर में जब मंदिर टूट रहे थे तब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कटारिया जी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये कहाँ चले गए थे? पार्टियां करने की फुर्सत नहीं थी, रोज पार्टियां करते थे। लेकिन ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य के कई किसान गेहूं की बुआई बीज उत्पादन के लिए करते हैं और जो किसान अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करना चाहते हैं उनको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप बीज उत्पादन के लिए किन किन सावधानियों को अमल में लाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीएन त्रिपाठी। और जो भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, विशेष रूप से बीज उत्पादन को लेकर के, कि किसान के द्वारा उसके खेत में स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम करना, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए इस समय ये सावधानी का समय है। खेती में सावधानी बरतने का बहुत समय, क्योंकि बीज में कहीं यदि मिलावट हो गई तो बीज की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, वो सही फिर बीज के अंतर्गत नहीं आता। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो इस स्टेज में भी आपको खेत में ये समझ में आएगा कि यदि जो अमुक किस्म आपने लगाई है, जिसका आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उसके अलावा यदि और अन्य किसी किस्म का यदि बीज है खेत में, तो स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है कि ये जो है इस किस्म का पौधा नहीं है, तो उसको आप तुरंत नींव खेत से अलग करें। खर मुक्त आपको खेत को रखना, किसी तरह की खरपतवार की मिलावट ना हो उसमें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। कि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा उत्पादन लेना सबसे बड़ी बात, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेना। जब उसमें बालियां निकल रही हों, यदि नमी की कमी पड़ जाती है, यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उस समय पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बीज में होगा, वो इस समय यदि नमी की कमी हो जाती है तो वो स्थानांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता, और फिर बीज हमारा पोंचा रह जाता है, या कि उतना बलिष्ठ पुष्ट नहीं होता, क्योंकि खेत में घुस भी नहीं पाते हैं किसान भाई उस तरह का। तो थोड़ा सा पोषक तत्व में ध्यान रूप से, क्योंकि अभियान की तो ज़रूरत नहीं है, उसमें पी और के की ज़रूरत पड़ती है। 05234 आता है, उसको आप 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दें, तो एक तो दाना जो बनेगा वो मजबूत बनेगा, दाने का अनुपात भूसा की अपेक्षा बढ़ जाएगा, उससे हमें अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। कि कभी कभी बालियां निकलने के बाद में इस समय कहीं न कहीं कंडवा भी देखने को किसानों की
द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से हमें खेत को रोग मुक्त उस फसल को, गेहूं की फसल को रखना है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा और काला चूर्ण का इस तरह से ऐसा पौधा कहीं दिखे तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा पौधा सहित वहाँ से खेत से निकाल लीजिए और फिर इसके बाद में उसको ज़मीन में गाड़ना है। और साथ ही साथ एक सर्वांगी जो फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम 50 WP का, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दीजिए। फिर दूसरा फिर आप इसको बदल के फिर प्रोपिकोनाजोल है वो आता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको भी दूसरा स्प्रे कर दीजिए। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम हम गेहूं का ले रहे हैं, जिस किस्म का ले रहे हैं उस किस्म के अनुसार, उस किस्म की मांग के अनुसार हमें प्रबंधन यदि हम करते हैं तो अच्छा बीज उत्पादन